हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लिपर, जिसे हम लिमिटर भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्लिपर क्या होता है? क्लिपर इज ए सर्किट विच रिमूव्स और कट्स अनवांटेड पोर्शन ऑफ ए वेवफॉर्म। किसी भी वेवफॉर्म से हम किसी पर्टिकुलर पोर्शन को हटा सकते हैं क्लिपर की हेल्प से, और हम एम्पलीट्यूड लिमिट कर सकते हैं या नॉइस एलिमिनेट करते हैं किसी भी वेवफॉर्म से। लिमिटर की हेल्प से हम जो नॉइस है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, या किसी वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसे आप कम कर सकते हो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सपोज कोई ये सिग्नल है जो कि एकदम क्लियर है, और वो चैनल के थ्रू जब पास होता है तो नॉइस की वजह से कुछ उसमें करप्शन ऐसे इंट्रोड्यूस हो चुका है, कुछ नॉइस इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो ये नॉइस इस सिग्नल को खराब कर रही है। अगर हम इसे किसी क्लिपर्स के थ्रू पास करते हैं तो इस वेवफॉर्म को हम यहाँ से काट सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से काट के इस तरीके से काट सकते हैं, और फिर इस वेवफॉर्म को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई की हेल्प से आप इसे एम्पलीफाई करेंगे, यहाँ पर आपने एम्पलीफायर लगा दिया तो एम्पलीफाई करके आपको सेम वही वेवफॉर्म मिल सकती है। तो नॉइस आपने बड़ी आसानी से वेवफॉर्म से हटा दी। तो इस टाइप के सर्किट्स में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर। तो क्लासिफिकेशन में क्लिपर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है। वन इज द सीरीज क्लिपर, अनदर इज द शंट और पैरेलल क्लिपर। सीरीज क्लिपर को फर्दर क्लासिफाई किया है, ये अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर, अनबाइज्ड को हम बेसिक भी कहते हैं कई बार, और या फिर बाइज्ड सीरीज क्लिपर। बाइज्ड बेसिकली हम बैटरी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, वो आप आगे देखेंगे। इनको फर्दर फिर क्लासिफाई किया है अनबाइज्ड को ही कि ये नेगेटिव अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर हो सकता है या फिर पॉजिटिव अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर हो सकता है। सिमिलरली बाइज्ड सीरीज क्लिपर भी नेगेटिव बाइज्ड सीरीज क्लिपर हो सकता है या फिर पॉजिटिव बाइज्ड सीरीज क्लिपर हो सकता है। अगर हम शंट क्लिपर की तरफ आते हैं तो इसे भी आप देख सकते हैं, इसे भी फर्दर क्लासिफाई किया है अनबाइज्ड शंट क्लिपर और बाइज्ड शंट क्लिपर, और ये दोनों क्लासिफिकेशन फिर अगेन क्लासिफाइड है नेगेटिव अनबाइज्ड शंट क्लिपर एंड पॉजिटिव अनबाइज्ड शंट क्लिपर। बाइज्ड शंट क्लिपर भी ऐसे डिवाइड किया है नेगेटिव बाइज्ड शंट क्लिपर एंड पॉजिटिव बाइज्ड शंट क्लिपर। तो आप देख सकते हैं इसका काफी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, तो इस वजह से इसमें काफी प्रॉब्लम्स बनती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सीरीज क्लिपर से, और सीरीज क्लिपर में भी अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर से। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर। अनबाइज्ड सीरीज क्लिपर में जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सीरीज क्लिपर हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें मैं नेगेटिव सीरीज क्लिपर को ले रहा हूं। तो नेगेटिव सीरीज क्लिपर के लिए सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। डायोड आप देख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा हुआ है, नेगेटिव इधर लगा हुआ है, या इनपुट हमने अप्लाई किया है, आउटपुट है, कुछ इस तरीके से सर्किट होगा। अगर मैं नेगेटिव सीरीज क्लिपर की बात करता हूं तो आपको सर्किट कुछ इसी तरीके से बनाना होगा। अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेम यही सर्किट बनाना है। अगर न्यूमेरिकल में आता है तो आपको जरूरी नहीं है कि याद रखना है कि ये नेगेटिव सीरीज क्लिपर है या फिर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर है, कोई भी दिक्कत नहीं। हम एक ऐसी अप्रोच यूज करेंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्योरी में आता है तो आपको सर्किट को याद रखना होगा। तो आप देखिए ये सर्किट है नेगेटिव सीरीज क्लिपर के लिए। यहाँ पर हमने एक इनपुट दिया है साइनोसॉइडल वेव, इसको हमें क्लिप करना है। नेगेटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। अभी आप जस्ट देखिए कि इसका इनपुट कुछ इस तरीके से होगा और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। आप इस सर्किट को पहले ही पढ़ चुके हैं आई थिंक। बताइए कौन सा सर्किट है ये, बता सकते हैं? यस, ये आपका रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर। आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर भी एक एग्जांपल हो गया क्लिपर का। आप देख सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का आंसर भी कुछ, उसका वेव फॉर्म भी इसी तरीके से आता है। देखिए अब इसका ये फंक्शन किस तरीके से करता है, देखते हैं हम। अगर आप इस वेव फॉर्म को देखें तो यहाँ पर दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जो कि जीरो से ऊपर है, ये जीरो से ऊपर है, ये जीरो से ऊपर है। दूसरा पार्ट है जो कि जीरो से नीचे है। तो हम दो केस यहाँ पर बना सकते हैं। पहला केस हम बनाएंगे
कि जो इनपुट है vi इज ग्रेटर देन 0, तो ये पार्ट हो जाएगा vi ग्रेटर देन 0। दूसरा केस बनाएंगे कि vi लेस देन 0, vi लेस देन 0 दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं। इस तरीके से आप देखें तो आपका पूरा इनपुट कवर हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखिए कैसे, केस 1 की बात कर रहा हूं, अगर vi ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं। इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आने वाला है वो हम देखेंगे। जब vi ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव होगा और इस जगह पर नेगेटिव होगा। अब देखिए आप, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है डायोड के टर्मिनल से, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। डायोड हम इस केस में कंसीडर कर रहे हैं आइडियल। जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप आइडियल डायोड ही मान के चलिएगा, आइडियल डायोड से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आइडियल नहीं होता है तो यहां पर हम कुछ बैटरी मानेंगे। अगर सिलिकॉन डायोड है 0.7 वोल्ट का बैटरी, उससे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, आप जानते हैं उस केस में क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। तो डायोड डी इज इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस एंड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। फॉरवर्ड बायस होता है, आइडियल डायोड है तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, आपको ये पता होगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, हमने इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट हमने बना दिया, यहां पर रेजिस्टेंस R था। अब इस केस में आप देखिए कि आउटपुट क्या होगा। आउटपुट आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां से इनपुट में अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर कुछ वोल्टेज है, ये वोल्टेज सीधा इधर जा रहा है, कहीं कोई ड्रॉप हुआ नहीं, आगे कोई ड्रॉप हुआ नहीं, आपको सीधा आउटपुट पर मिल गया। इसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है। तो वी आउट इज इक्वल टू वी आई। पहले केस के लिए हमें आउटपुट मिल चुका है। अब आप दूसरा केस देखेंगे, केस 2, इफ वी आई लेस देन 0। वी आई लेस देन 0 है, इसका मतलब यहां पर अब नेगेटिव होगा और यहां पर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है। डायोड क्या होगा, डायोड डी इज इन रिवर्स बायस, एक्ट एज रिवर्स बायस में होगा तो ओपन सर्किट। ये थ्योरी भी आपको लिखनी है क्वेश्चन में, जिससे कि कंप्लीटनेस आती है। बिकॉज आप कन्वेंशनल क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और उसमें आपको राइट अप की मार्क्स मिलेंगे, तो आपको ये थ्योरी भी लिखनी है। ऐसा नहीं है सीधे यही बना के और ये बना दिया, तो उससे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। इसमें से आप थ्योरी लिखिए, कम से कम इतना तो लिखिए। तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने सर्किट स्क्रीन दोबारा बना दिया है। अब आप बताइए यहाँ पर आउटपुट क्या होगा। देखिए इनपुट तो यहां से कोई पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, और यहां पर भी कोई बैटरी या कुछ है नहीं, तो आउटपुट क्या हुआ, 0, सिंपल। तो वी आउट इज इक्वल टू 0। तो हमें इस दूसरे केस के लिए भी आउटपुट मिल चुका है। अब इन दोनों को कंबाइन करके आप फाइनल वेवफॉर्म बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से। ये हमारा इनपुट है। अब इनपुट में आपको पता था कि 2 केस थे, एक तो 0 से ऊपर के लिए, तो मैंने यहां पर ऐसे आपको डॉटेड लाइन बनानी है। बेसिकली ये इनपुट है और यहाँ पर जो मैं प्लॉट करने वाला हूँ वो आउटपुट है। एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन आपको बनानी है, यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब आपको इसे बनाना है। पॉजिटिव जब 0 से ज्यादा है वी आई, तो उस केस में क्या आउटपुट है, आप देख सकते हैं। उस केस में आउटपुट क्या था, जब 0 से ज्यादा था वी आई, तो आपको वी आई दैट मीन्स इनपुट, जो कुछ भी इनपुट है वही आ जाएगा आउटपुट पर। इसका मतलब इनपुट आपका क्या है इस समय, ये है इनपुट, तो वही आउटपुट में आ गया, ठीक। उसके बाद अब वी आई लेस देन 0 है, उस केस में देखिए जब वी आई लेस देन 0 होता है उस केस में क्या आता है, 0। तो आप सिंपली 0 इसे कर दिया। सेम अब साइकिल रिपीट हो रहा है, तो वही साइकिल रिपीट होगा। ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, आपने पहले भी स्टडी किया है।
ठीक, ये आउटपुट वेवफॉर्म हो गई। एक कैरेक्टरिस्टिक भी आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसे भी देख लीजिए। बेसिकली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इनपुट ये होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। आप देखिए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ दो केस हैं, ये जीरो है कि इनपुट है वो या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। आपको पता है इधर नेगेटिव होता है उधर पॉजिटिव होता है। पहला केस हम ले रहे हैं जब इनपुट जीरो से बड़ा है, मतलब वी आई इज ग्रेटर देन जीरो। तो उस केस में आप देख रहे थे यहां पर वी आउट जो आया था वो आया था वी आई के बराबर। तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि वी नॉट इज इक्वल टू वी आई, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। जब ये नेगेटिव साइड में था, नेगेटिव साइड में वी आई इज लेस देन जीरो, बेसिकली ये आपका वी आई इज लेस देन जीरो, सॉरी वी आई इज ग्रेटर देन जीरो एंड हियर वी आई इज लेस देन जीरो। इस केस में ये आपका हो जाएगा जीरो। ठीक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में वी आई ग्रेटर देन जीरो होता है तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई आता है, और वी लेस देन जीरो होता है तो जीरो आता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम इसे नेगेटिव क्लिपर क्यों बोलते हैं। आप वेवफॉर्म से देख सकते हैं कि ये आपका इनपुट वेवफॉर्म था और आउटपुट वेवफॉर्म में कौन सा पोर्शन कटा है। पॉजिटिव जो पोर्शन है वो एज इट इज है, नेगेटिव पोर्शन क्लिप हो चुका है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं नेगेटिव क्लिपर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लिपर आता है पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। पॉजिटिव सीरीज क्लिपर, इसमें खास कोई अंतर नहीं है। अगर पुराने वाले नेगेटिव सीरीज क्लिपर से देखें तो मेनली इसमें जो डायोड है उसका पोजीशन आप देख सकते हैं। पहले डायोड का डायरेक्शन इधर था, अब इधर कर दिया है, जस्ट डायोड का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, उसी वजह से ये पॉजिटिव सीरीज क्लिपर बन गया। देखते हैं इसका ऑपरेशन किस तरीके से ऑपरेशन करेगा। तो जैसे पहले वाले में दो केस थे उसी तरीके से इसमें दो केस हो सकते हैं, क्योंकि जीरो से एक ऊपर पार्ट के लिए वी आई ग्रेटर देन जीरो और एक वी आई लेस देन जीरो। तो पहले बात करते हैं हम कि इस फर्स्ट इफ वी आई इज ग्रेटर देन जीरो। वी आई जब जीरो से ज्यादा होगा इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई किया। पॉजिटिव ये है आपका नेगेटिव, इसका मतलब रिवर्स बायस, डायोड डी इज इन रिवर्स बायस। ओके, रिवर्स बायस तो एक्ट कैसे करेगा, एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक, अब बताइए जरा मेरे को आउटपुट इस समय क्या होगा। ये आप आउटपुट देख सकते हो, इनपुट है वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कोई बैटरी कुछ नहीं लगा है, दैट मीन्स आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, वी नॉट इज इक्वल टू जीरो। पहला केस हो गया। दूसरे केस में देखिए इफ वी आई लेस देन जीरो, वी आई लेस देन जीरो होगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर माइनस रखूंगा, यहाँ पर प्लस रखूंगा। अब नेगेटिव है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, देन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में होगा एक्ट कैसे करेगा, एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं इस तरीके से, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके, ये वी आउट, अब आप बताइए वी आउट की वैल्यू यहां पर क्या होगी। वी आउट इज इक्वल टू वी आई, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वी आई यहां से जो वोल्टेज है वो यहां से जा रहा है, कोई ड्रॉप हुआ नहीं, कोई ड्रॉप हुआ नहीं। तो बेसिकली आप अगर देखें तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो वही वोल्टेज है वो वी आई है वही यहां पर होगा। और ये अगर लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस मेरे को देखना है तो दैट इज द आउटपुट, वही आपका आउटपुट होगा। तो यहां से जो आपने वी आई अप्लाई किया है वही इस समय आउटपुट पर आ रहा है, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई। तो इस केस में आप इसके लिए वेवफॉर्म बना सकते हैं। क्या वेवफॉर्म होंगी,
आपका इनपुट था, ये मैंने अप्लाई किया इस तरीके से VI, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट है पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट के लिए आपने देखा VI ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। पॉजिटिव पार्ट के लिए आउटपुट है 0, तो इस केस में ये मिलेगा। और VI लेस देन 0 के लिए, नेगेटिव पार्ट के लिए V0 इज इक्वल टू VI, इसका मतलब जो इनपुट है उसी को ये फॉलो करेगा, तो इसे फॉलो करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगेन सेम वही साइकिल रिपीट होना है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। पॉजिटिव कैसे है, आप आउटपुट वेवफॉर्म देख के बता सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव पोर्शन है वेवफॉर्म का वो कट हो चुका है, इस वजह से हम कहते हैं इसे पॉजिटिव सीरीज क्लिपर। तो अगर पॉजिटिव सीरीज क्लिपर थ्योरी में अगर आपके लिए आता है तो आपको यही डायग्राम बनाना है, ये सारा एक्सप्लेन करना है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो उस केस में VI की आपको इनपुट की कुछ वैल्यू दी होगी, तो उस वैल्यू को सिंपली आपको यहाँ पे मार्क करना है कि वो क्या वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको आउटपुट में वही वैल्यू दिखा देनी है, तो वो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। आई थिंक आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लिपर की तरफ चलते हैं।